हम्म, हो वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज की ब्रह्म वेला में, आज के ब्रह्म मुहूर्त में भी हम उन महान प्रभु सच्चिदानंद परमेश्वर के गुणों का गान करते हुए, उनके उपकारों का जीवन में अनुभव करते हुए, उनकी कृपाओं को ध्यान के द्वारा विचारते हुए जीवन और जगत में प्रभु की महिमा का अवलोकन, संसार और शरीर में प्रभु की कृपाओं का, दया अनुकंपा का, उनके रचे पदार्थों का अनुभव और चिंतन करते हुए हम अपने अंतःकरण को पावन करें। इस ब्रह्म वेला के इन अमृत क्षणों का सदुपयोग करके अंतःकरण को, चित्त को भगवान के भावों से संस्कारित करें। मनुष्य जीवन, मानव देह बड़ी दुर्लभ है। सच्चा सुख और आत्मीय आनंद, शांति ध्यान के द्वारा आत्मा जब परमात्मा से जुड़ता है तो जीवात्मा को अमृत सुख की अनुभूति होती है। इस काल में पड़े हुए चित्त पर जो संस्कार हैं, यही संस्कार स्थूल शरीर के, भौतिक शरीर के छूटने पर सूक्ष्म शरीर में जीवात्मा को साथ में लेकर जाते हैं। सूक्ष्म शरीर के साथ जीवात्मा इन्हीं संस्कारों के अनुसार अगले शरीर में, अगली योनियों में जाती है। तो हम ये संस्कार इतने अच्छे बनाएं जिससे हमारा आत्मा अगला जीवन बहुत अच्छा प्राप्त करे, महापुरुषों के घर जन्म ले और हमें उत्तम शरीर, सुंदर शरीर, बलवान शरीर, आरोग्यवान शरीर, सुख सुविधाओं से, धन ऐश्वर्यों से संपन्न, विद्यादि गुणों से युक्त माता पिता और उत्तम जलवायु से भरा पूरा संपन्न क्षेत्र वातावरण सुलभ हो। इस प्रकार उत्तम जन्म पाने के लिए उत्तम संस्कार बनाने की अत्यंत अनिवार्यता होती है, आवश्यकता होती है। सो आइए हम ब्रह्म वेला के, ब्रह्म मुहूर्त के इन पावन क्षणों का सदुपयोग करें और अपने हृदय और आत्मा को पावन करें, अंतःकरण को संस्कारित करें और
इन क्षणों में प्राप्त इस सुख को अनुभव करें। सर्वप्रथम जो भी अनुकूल आसन आलथी पालथी लगा रखी है उसे व्यवस्थित कर ले। कमर पीठ गर्दन को सीधा कर ले। तत्पश्चात दोनों हथेलियों को गोद में रख लें। बाएं के ऊपर दाईं या दोनों घुटनों पर कटोरी की भांति बना के चिपका दें। यथानुकूलता रख लें। तत्पश्चात नेत्रों को बंद और पलकों को सहज कर दें। शरीर को सहज करें। मन को शांत कीजिए। जो मैं अनुरोध कर रहा हूं उन शब्दों के अनुरूप अपनी स्थिति मनोस्थिति बना के रखिए। वैसा वैसा अपने संकल्प से शरीर में कीजिए। तो स्थिर होकर नेत्रों को बंद करके हाथों को गोद में रख के आसन लगाकर अब बाहर से भीतर आने वाले श्वास को, बाहर से भीतर आने वाले प्राण को बड़े सम्मान और आदर के साथ लीजिए। मुखमंडल पर एक माधुर्य मधुरिमा बनाइए जिससे अपना हृदय भी मिठास से मधुरता से भरा हो और जिसका सकारात्मक प्रभाव सिर से लेकर पांव तक के पूरे शरीर पर और मन बुद्धि चित्त अहंकार पूरे अंतकरण पर पड़े, जिससे चित्त शांत हो, प्रसन्न हो और प्रयोगों में हमारी मदद करे। इस प्रकार मुखमंडल पर प्रसन्नता और हृदय में माधुर्य बनाए रखें। श्वास परमात्मा की कृपा है, उनका प्रेम है, उनकी करुणा है। भगवान दिखाई नहीं देते, जिसे आत्मा दिखाई नहीं देता, चेतन तत्व स्वरूप से दिखाई नहीं देता। चर्म चक्षुओं से, भौतिक नेत्रों से आत्मा और परमात्मा को तो प्रज्ञा चक्षुओं से अर्थात ज्ञान नेत्रों से ही जाना जाता है, अनुभव किया जाता है, उन्हें देखा जाता है। देखने का मतलब अनुभव करना, अनुभव का मतलब आत्मा के द्वारा चित्त में वृत्ति से आत्मा को ही जानना, यही अनुभव करना है। इतना ही अनुभव आरंभ में साधक को संप्रज्ञात समाधि की उच्च अवस्था अस्मिता समाधि तक होता है और साक्षात बिना अंतकरण के अनुभव आत्म तत्व का वो परमात्मा की कृपा से असंप्रज्ञात में होता है। सो हम तो अभी संप्रज्ञात की स्थिति वाले भी नहीं है। सो हमें भगवान की भावना बनाकर बाहर से भीतर आती श्वास को अनुभव करना है। ये श्वास, ये प्राण हमारे जीवन का आधार है। इसी के द्वारा हमारे जीवन की ज्योत जगमगाती है। ये हमारे जीवन का आधार है, हमारे जीवन रूपी ज्योति की धारण करने वाली ये श्वास बाहर से भीतर आकर हमें जीवन देने वाली, शरीर के भीतर की सारी व्यवस्थाओं को धारण करने वाली
शरीर के भीतर आकर श्वास से, प्राण से अपान में, अपान से व्यान, समान, उदान में परिवर्तित होकर पूरी देह को धारण करने वाली है। ये श्वास, ये प्राण इस जीवन का, प्राणी का प्राणाधार है, और इस प्राण का भी प्राण परमात्मा है। सो आइए इस भाव के साथ में बाहर से भीतर धीरे धीरे आप वायु को, प्राण को, प्राण वायु को लेंगे। लंबा लयबद्ध कीजिए, पतली महियम कीजिए, और धीरे धीरे श्वास को बाहर से भीतर अनुभूति के साथ, अनुभव के साथ लीजिए। लेते हुए उसे अनुभव कीजिए, साथ में सिर से पांव तक शरीर को अनुभव कीजिए। 2-3 मिनट ये प्रयोग कीजिए। मैं मौन होता हूँ और इससे मिल रहे सुख को अनुभव कीजिए। लीजिए। अब जैसे ही आप बाहर से भीतर श्वास को लेते हुए अनुभव करेंगे, और उसके साथ साथ सिर से पांव तक की देह को, मस्तिष्क को, ललाट को, भौरों को, दोनों पलकों को, आँखों को, पुतलियों को, नाक को, गालों को, होठों को, दंत पंक्तियों को, जिह्वा को, गर्दन को, ग्रीवा को, कंधों को, भुजाओं को, कोहनियों को, कलाइयों को, हाथों, हथेलियों, उंगलियों, अंगूठों को, पीठ को, छाती को, पेट को, कटी प्रदेश को, जंघाओं को, घुटनों को, पिंडलियों को, टखनों को, एड़ियों को, तलवों को, पंजों को, उंगलियों को, अंगूठों को, इनको अनुभव करें। इनको अनुभव करते करते आपको दोनों कानों के आकाश में तीव्र दिव्य नाद सुनाई देने लगेगा। यदि आपके आसपास कोई शोर नहीं है, पंखे, कूलर, एसी का, तो आपको दिव्यनाद तीव्र रूप से सुनाई देगा। उस दिव्यनाद के साथ में श्वास को बाहर से लेने और छोड़ने और रोकने की प्रक्रिया को जोड़ लें, और शरीर को अनुभव करने की, तो और भी सुखद और आनंददायक ये ध्यान प्रयोग, मनोस्थिति इन क्षणों की बनेगी।
और उसको अनुभव करें। इस समय जो आपको सुख मिल रहा है, शांति मिल रही है, इसके संस्कार अपने चित्त पर पड़ेंगे और अंतःकरण में यही संस्कार अंतःकरण में इकट्ठे होंगे। सो कीजिए, बहुत आनंद पूर्वक कीजिए। और फिर जब मन करे कि अब श्वास लेकर उसे रोकना है, तो फिर श्वास लेकर उसे रोके और रोक कर प्रभु के निज नाम ओम का मानसिक जप जपिए। और श्वास को, शरीर को, नाद को, इन सब को प्रभु की कृपा के रूप में, जीवन को, शरीर को अनुभव कीजिए। फिर प्रभु का नाम जपते जपते, दिव्यनाद सुनते सुनते, शरीर को अनुभव करते करते और मानसिक जप में इन सब को लीन कर दीजिए। यानी जप के साथ साथ इन सब को अनुभव कीजिए और भृकुटी में दिव्य प्रकाश को देखिए भीतर की दृष्टि से। और इस प्रयोग को लगभग 5 मिनट तक आप करेंगे। मैं मौन होता हूँ, आप प्रारंभ करें। ओम कीजिए।
हो ओ इस प्रकार प्रभु के निज नाम का मानस जप जपते हुए दिव्यनाद को सुनते हुए दिव्य प्रकाश देखते हुए बाहर से भीतर आते प्राणों को प्रभु कृपा के रूप में अनुभव करते हुए संपूर्ण शरीर को सिर से पांव तक की देह को प्रभु की कृपा प्रभु की रचना अनुभव करते हुए अब भगवान का धन्यवाद करें इस जीवन के लिए, मानव देह के लिए, मनुष्य जन्म के लिए, जीवन की इस दौर में इस मार्ग की ओर प्राप्त प्रेरित करने के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। अनुभव करें कि आपकी आत्मा, आपका हृदय, आपका संपूर्ण व्यक्तित्व प्रभु के प्रति स्वयं को समर्पित अनुभव कर रहा है। अनुभव करें कि आपके हृदय में प्रभु के प्रति कृतज्ञता का भाव उभर रहा है। आपके अंदर प्रभु के प्रति सच्चा आदर और आस्था उत्पन्न हो रही है। अनुभव करें ये आस्था, ये आदर, ये समर्पण, ये श्रद्धा, ये कृतज्ञता ही संसार रूपी भवसागर से भक्त को भगवान की ओर ले जाने वाली है। यही आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाली है। यह नेह का नाता, यह स्नेह का संबंध, ये कृतज्ञता के भाव, भक्ति की धारणा, यही भगवान में आत्मा को निमग्न रखने वाली है। इसलिए प्रभु के प्रति स्वयं को सच्चे भाव से जुड़ा हुआ अनुभव करें। 2 मिनट में और मौन होता हूँ। भगवान का आप अपनी भावना से धन्यवाद करें। प्रभु से कहें, मन मन ही मन में कहें, जो आप अनुभव कर रहे हैं उन्होंने जो आपके लिए, हमारे लिए किया है। ओ कीजिए, प्रभु का धन्यवाद कीजिए।
ओम। हो। इस प्रकार प्रभु का धन्यवाद करते हुए, आभार प्रकट करते हुए, इस भाव से स्वयं को सराबोर रखते हुए अब भीतर से स्वयं को बाहर लाएं। स्वात्म चेतना को, जागरूकता को भीतर से बाहर पूरी देह पर लाएं। देह को अनुभव करते हुए दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करें। उष्ण हथेलियों से मुखमंडल का स्पर्श करते हुए उंगलियों के मध्य से पलकों को खोलते हुए भीतर से स्क्रीन पर आए और देखें। अब आज से हमारा श्वेताश्वतर उपनिषद का नूतन पाठ प्रारंभ होगा। पीछे हम श्वेताश्वतर उपनिषद के 7 श्लोक पढ़ चुके हैं, जिनमें विशेष रूप से संसार का कारण क्या है, कौन संसार को उत्पन्न करने वाला है, संसार क्या है, उसको ब्रह्म चक्र के रूप में, और जीवन का स्वरूप क्या है उसको एक नदी के रूप में समझते हुए चले आ रहे हैं। भगवान का नाम ओम है। उसका जो नित्य जप जपता है अर्थ की भावना के साथ, वो समस्त बंधनों से छूटकर अमर पद परमात्मा को पा लेता है, मुक्ति को पा लेता है। प्रभु नाम ही जगत और जीवन और समस्त ज्ञान का मूल है, अर्थात नाम वाला परमेश्वर। इस प्रकार हम पीछे के विषयों को और उनकी गंभीरताओं को समझते हुए ध्यान प्रयोग करते चले आ रहे हैं। अब आज हम श्वेताश्वतर उपनिषद के प्रथम अध्याय के 8वें श्लोक को प्रारंभ करेंगे। इस श्लोक का विषय है बंध का कारण और मोक्ष का उपाय। बंध कहते हैं जन्म को, मरण को, जन्म मरण के सिलसिले को। बंधन कहते हैं 3 प्रकार के दुखों के बंधन को, आध्यात्मिक दुख, आधि भौतिक दुख और आधि दैविक दुख। आध्यात्मिक दुख उसे कहते हैं जो व्यक्ति को मानसिक विकारों के कारण, राग द्वेष आदि के कारण मिलता है, और दूसरा शारीरिक बीमारियों के, आदि व्याधियों के कारण मिलता है। ये 2 दुख है, इनको आध्यात्मिक दुख कहा जाता है। और दूसरा दुख है आदि भौतिक दुख, जो मनुष्य को, अन्य प्राणियों से, हिंसक प्राणियों से और मनुष्यों से मिलता है। दूसरों के द्वारा सताया जाने से, राग द्वेष, लड़ाई झगड़े, तमाम प्रकार के प्रसाद आदि के द्वारा, और हिंसक प्राणियों के द्वारा, मच्छर मक्खियों के द्वारा, सांप बिच्छुओं के द्वारा आदि। और आदि दैविक दुख हैं जो प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा मानव को प्राप्त होते हैं। अतिवृष्टि के होने से, बाढ़ आदि के आने से, और अति ग्रीष्म, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने से, बहुत ज़्यादा उष्णता से दुख होता है। और अति शीतता में, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने से भी बहुत ज़्यादा दुख होता है। और भूस्खलन है, भूकंप है आदि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, इनसे जो कष्ट होता है उस कष्ट को आदि दैविक कष्ट बोलते हैं। तो इन तीनों प्रकार के दुखों से पूर्ण रूप से छूट जाने का नाम मोक्ष है।
और इन तीनों प्रकार के दुखों में बंधे होने का नाम बंधन है। तो आइए यहाँ किस प्रकार से इसी तत्व को समझा रहे हैं उसे समझने का प्रयास करेंगे। 2-3 बार श्लोक को मेरे साथ आप म्यूट रखते हुए ही उच्चारण करेंगे। ओम संयुक्तमेतत्क्षरम् अक्षरं च व्यक्ताव्यक्तं भरते विश्वमीशः। अंत में श है शलगम वाला, और आगे जो अनिशा है तो ये शा को श कर ले। जिनके पास पुस्तक है वो बीच में इन दोनों डंडों को मिला लेंगे। अनिशश्च आत्मबध्यते भोक्तृभावात् ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। ॐ संयुक्तमेतत्क्षरम् अक्षरं च व्यक्ताव्यक्तं भरते विश्वमीशः। अनिशश्चात्मा बध्यते भोक्तृभावात् ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। ॐ संयुक्तमेतत्क्षरम् अक्षरं च व्यक्ताव्यक्तं भरते विश्वमीशः। अनिशश्चात्मा बध्यते भोक्तृभावात् ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। ओ सो देखिए महर्षि श्वेताश्वतर मुनि क्या कह रहे हैं कि बंधन क्या है और मुक्ति का उपाय क्या है। शब्दार्थ एतत्, यह नाम रूपमय जगत। एतत् शब्द का अर्थ है जो इसमें आगे है संयुक्त, संयुक्तम के बाद में एतत् कह रहे हैं। यह नाम रूपमय जगत, शरम शरण यानी नाशवान भी है। यह नाम रूपमय जगत शरम, शरम जो शब्द है उसका मतलब है जिसमें शरण होता हो। शरण का मतलब है जिसका नाश होता हो। इस बात को मटके से समझें आप, दीवार से समझें आप, मकान से समझें आप, कपड़े से समझें आप। कैसे? मटका जैसे जैसे मिट्टी का पुराना होता है तो धीरे धीरे उसकी मिट्टी का क्षरण होने लगता है, मिट्टी उतरने लगती है, उसको क्षरण बोलते हैं। कपड़ा जैसे जैसे पुराना होता है तो उसके तंतु निकलने लगते हैं, कपड़ा बुरबुराने लगता है। जब कपड़ा गल जाता है तो हाथ में आ जाता है, उसको क्षरण बोलते हैं। और और मकान है, जैसे जैसे ही मकान जर्जर जीर्ण क्षीण होता है, पुराना होता है, तो कहीं से ईंट निकल रही है, कहीं से उसकी मिट्टी गिर रही है। आपने यदि आप उत्तराखंड की ये उधर उस इलाके में गए हो जहाँ एक तरफ पहाड़ होते हैं, दूसरी तरफ गहरी खाई होती है और छोटी सी रोड होती है। आपने देखा हो एक साइड से जो पहाड़ है कभी कभी कंकर गिरते हैं, कभी कभी मिट्टी गिरती है, कभी कभी उस पहाड़ का कुछ भाग फिसल जाता है ऊपर से, और पहाड़ से नीचे पत्थर धूल मिट्टी सब जोर से दौड़ के आने लगते हैं और रोड भर जाता है पूरा। इसको शरण बोलते हैं। ठीक है? तो कह रहे हैं ये नाम रूपमय जो जगत है ये कैसा है? शरण यानी शरण होने वाला। इसको क्षरणशील कहा है इन्होंने।
क्षरणशील को कहते हैं स्वभाव। शील का मतलब होता है स्वभाव। तो ये जो क्षरम है, क्षरम अर्थात ये जो नाम रूपमय जगत, ये संसार है, ये कैसा है? क्षरण स्वभाव वाला, क्षरणशील, यानी निरंतर विनाश की ओर जाने के स्वभाव वाला ये नाम रूपमय संसार जगत है। यह अभिप्राय हुआ। अब नाम रूपमय को समझ लें। नाम, जितने भी संसार में नाम वाले पदार्थ, जो सृष्टि के आदि में भगवान ने पदार्थ बनाए हैं, उनके नाम भगवान ने रखे हैं। उनके नाम मनुष्य ने नहीं रखे। और उन पदार्थों के नाम हमको भगवान के ज्ञान वेद से प्राप्त होते हैं। जैसे हम जिस पर बैठे हुए हैं, इसे पृथ्वी कहते हैं, तो भगवान ने इस वेद के अंदर ही इसका नाम पृथ्वी रखा है। इस जिस अंतरिक्ष में हम रहते हैं, इसको अंतरिक्ष क्यों कहते हैं? भगवान ने इसका नाम अंतरिक्ष रखा है। इसको आकाश कहते हैं। जो स्पेस है, जो अवकाश है, इसको आकाश कहते हैं। तो इसका नाम भगवान ने वेद में आकाश रखा। तो वहीं से व्यवहार में, लोक में भी ये स्पेस आकाश कहने लगा है। ये अंतरिक्ष जिसमें सारे लोग लोकांतर विचरण करते हैं, या पृथ्वी से द्युलोक के बीच का जो पोला स्थान है, इसको अंतरिक्ष कहते हैं। इसका नाम भी वेद से ही संसार में प्रचलित हुआ है। पशुओं में हम एक को गाय बोलते हैं, बैल बोलते हैं, घोड़ा बोलते हैं, घोड़ी बोलते हैं, गधा गधी, बकरा बकरी, और ये जितने भी पक्षी हैं, बाज हैं, सिंह हैं, ठीक है, शयार हैं, तो इन सबको हम, कुत्ता है, इन सबके जो नाम है, नाम रूप है, ये वेद से प्रकाशित हुए हैं। रूप का मतलब है पदार्थों की आकृति। रूप का मतलब है पदार्थ के गुण धर्म। जैसे अग्नि को अग्नि भगवान ने वेद में कहा है, तो बाहर जो जलाने वाली जो लकड़ियों को जलने पर उनसे निकलने वाली लपटें हैं, उनको आग कहते हैं, अग्नि कहते हैं। वहीं से उनका नाम अग्नि और तेज रूप में प्रचलित हुआ है। वेद के किस नाम के कितने पर्यायवाची होते हैं, इसको वेद का जो व्याकरण है, जिसे निघंटु निरुक्त कहते हैं, उसके अंदर पता लगता है। एक जो गो नाम है गाय का, उस गाय के गो नाम के कई पर्यायवाची, तो जब आप पढ़ेंगे निरुक्त, तो वहां से उस चीज का पता लगेगा। पृथ्वी को भी गो बोलते हैं, हमारी इंद्रियों को भी गो बोलते हैं, बकरी को भी गौ बोलते हैं, क्योंकि उसमें गति है, इसलिए वो गो है। और गाय भी गो है। नाम के बाद में रूप आ गया, तो रूप से क्या है, इन सब का अंतर हो जाएगा। यहाँ जो गो है, प्रसंग बताएगा कि वहाँ प्रकरण यदि पृथ्वी का है, तो वहाँ गो शब्द फिर इस पृथ्वी के लिए आया है। यदि प्रकरण वहाँ पर पशुओं का है, और यदि प्रकरण पशुओं में भी बकरी का चल रहा है, तो फिर वहाँ गो शब्द बकरी के लिए आया है। और यदि कहीं पर बकरी का नहीं, गाय का है, तो फिर वह गाय का। और यदि मनुष्य के शरीर के अंदर का प्रकरण चल रहा है, इंद्रियों का प्रकरण चल रहा है, तो वहाँ गो शब्द फिर इंद्रियों के लिए आया है। ठीक है। अब वो इंद्रियां हैं, उनकी शक्तियां, उनका स्वभाव, उनके गुण, और कौन सी इंद्रिय का विषय क्या है, वो सब रूप के अंदर आ जाएगा। तो ये जो नाम रूपमय संसार है, जगत है, इस पूरे जगत का स्वभाव कैसा है? शरणशील है ये, यानी ये नाशवान स्वभाव वाला है। चाहे इंद्रियां हो, चाहे मनुष्य का शरीर हो, चाहे गो आदि पशुओं के शरीर हो, चाहे सूर्य आदि ईश्वरीय बनाए हुए पदार्थ हो, ये सब परिवर्तित होने वाले हैं, धीरे धीरे सब विनाश की ओर बढ़ रहे हैं, ये कह रहे हैं। ये अर्थ निकलेगा एतत् क्षरम से।
अब आगे देखिए, च और अक्षरम। दूसरी चीज क्या है? अक्षरम है। एक तो क्षरम है, वो तो क्षरणशील हो गई, ठीक है, निरंतर बदलने वाली हो गई। और अ लगा देंगे आगे तो निषेधात्मक अर्थ हो जाएगा। फिर अक्षरम, यानी जो अक्षरणशील है, यानी नाश से रहित है, यानी निरंतर परिवर्तित न होने वाली है। अब ऐसी कौन सी चीजें जो संसार में परिवर्तित नहीं होती? तो कह रहे हैं, इससे यहाँ पर एक नया अर्थ ले रहे हैं। कोष्टक में देखें, कह रहे हैं कार्य रूप में यह नाशवान अर्थात परिवर्तनशील है, कारण रूप में यह नाश रहित, आरंभ और अंत से रहित है। करे हैं कार्य रूप में ये जो संसार है ये परिवर्तित है, परिवर्तनशील है, लेकिन कारण रूप में, अभी संसार का कारण क्या है? पंचभूतों का कारण तो है। पंचभूतों से बनी ये दुनिया है, इस दुनिया का कारण मतलब हमारे शरीरों का, गोगठ आदि पदार्थों का, पेड़ पौधों का, ये मकान पर्वत पहाड़ों का, सागर सरिता नदियों का, और जो भी जितने भी ये घर के अंदर जितने भी सामान रखे हैं, इन समस्त वस्तुओं का, इन सब का कारण क्या है? पंचभूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इससे ये सब बने। और इन सब पंचभूतों का कारण क्या है? पंचभूतों का कारण है सूक्ष्म भूत, यानी तन्मात्राएं। ये तन्मात्राओं से बने हैं पंच स्थूल भूत, ठीक है। पृथ्वी गंध से बनी है, जल रस से बना है, अग्नि रूप से बनी है, और वायु स्पर्श से बनी है, और आकाश शब्द रूप तन्मात्रा से बना है। और ये पांचों तन्मात्राएं अहंकार से बनी हैं, और 11 इंद्रियां, अंतकरण, स्वरूप मन, और ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, ये सब अहंकार से बने हैं। और जो इसके ऊपर, यानी अहंकार महतत्व से बना है, और महतत्व मूल प्रकृति से बना है। जो मूल प्रकृति है सत्व रजतम, वो मूल रूप में सदैव रहते हैं, उनका क्षरण नहीं होता, वो बदलते नहीं, ठीक है। एक तो पदार्थ का मूल में बदलाव होना, दूसरा पदार्थ के आपस में जुड़ जुड़कर नए नए रूप में परिणत होना। दोनों में एक बड़ा अंतर है। इस अंतर को हम कल के पाठ में समझेंगे। आज के पाठ में हमने एतत् क्षरम, इतने को समझा। इसी पर आप विचार करेंगे, शेष को कल के पाठ में पढ़ेंगे। अब हम आज के पाठ को इतना ही रखते हैं। 2 मिनट के लिए आप ध्यानस्थ होंगे और इतने से वाक्य पर विचार करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे। एतत् क्षरम, क्या है क्षरम? जो क्षरणशील है। क्षरणशील क्या है? नाम रूपमय जगत, उसमें हमारा शरीर, हमारे माँ बाप का शरीर, पेड़ पौधे, ये सारे पहाड़ पर्वत नदियाँ, ये मकान और घर के अंदर की सारी सामग्री, मनुष्य के द्वारा परमात्मा के द्वारा बनाया ये सारा कार्य जगत, सब कुछ क्षरण क्षरम है, यानी नाशशील है। और अक्षरम क्या है? जो मूल प्रकृति, जो सत्वरजतम है, उनमें कोई बदलाव नहीं होता, वो अक्षरम है। तो जितना आपकी समझ में आता है उतना आत्मचिंतन करें। 2 मिनट में मौन होता हूँ, कीजिए। ओ, नेत्र बंद करके आत्मचिंतन करें, और अंत में प्रभु का धन्यवाद करें।
हो। आत्मचिंतन करते हुए भगवान का धन्यवाद करें। इस नाम रूप जगत के निर्माता विधाता का धन्यवाद करें। प्रभु का धन्यवाद करते हुए धन्यवाद के भाव से स्वयं को ओतप्रोत अनुभव करते हुए अब हम शांति पाठ करेंगे। ओम। 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 शांति शांति शांति। ओम। ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। भगवान की कृपा से ये ज्ञान हमारे जीवन के निर्माण में सहायक हो और हम इस ज्ञान के द्वारा अपने जीवन का उत्तम निर्माण करें। अपने जीवन का श्रेष्ठ निर्माण करते हुए अपने परिवार को, स्वयं को, स्वयं से जुड़े स्वजनों को, समाज को, देश, राष्ट्र, संसार को सुख पहुंचाएं। सबके लिए हितकारी, कल्याणकारी इस ज्ञान के द्वारा हम स्वयं को बनाएं, शिव और शिवा बने, सबके लिए कल्याणकारी बने और जीवन को सार्थक और धन्य बनाएं। सबके लिए प्रभु से बहुत बहुत मंगल कामनाएं। इति ओम शम। अब दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करें, पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें, फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाएं। ओ, आज के पाठ को इतना ही रखते हैं। इति ओम।